गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बैठ जाओ। कुछ बताइए अपने बारे में सौंदर्य। सर मेरा नाम सौंदर्य हुआ, मैं बेगूसराय बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग 6 से लेकर 12 तक पुरुलिया से हुई, CBSE बोर्ड। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है BHU से, इकोनॉमिक्स से, और वहीं से फिर मैंने PG किया है इकोनॉमिक्स से। पुरुलिया कहाँ है? सर पुरुलिया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में। अच्छा, और आप बेगूसराय से हैं? यस। बेगूसराय जिले में आप मुझे बताएं क्या क्या फेमस है वहाँ, किसी भी संदर्भ में, हिस्ट्री, लिटरेचर, किसी भी संदर्भ में आप बता सकते हैं। सर लिटरेचर के संबंध में रामधारी सिंह दिनकर जी का वहाँ बर्थ स्थान। बेगूसराय में किस जगह पे बर्थ प्लेस है उनका? सर सिमरिया ग्राम है। सिमरिया घाट पे। किस तरफ पड़ता है? बेगूसराय से हम किस दिशा में जाएंगे तो सिमरिया आएगा? सर पश्चिमी दिशा में। यस। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की कोई रचना जो आपको प्रिय हो, आपने उनको पढ़ा है कभी बचपन से लेकर आज तक? सर मैंने एक पढ़ी है, रश्मि रथी पढ़ी है। क्या है रश्मि रथी का, कुछ याद है आपको? सर ऐसे श्लोक तो याद नहीं, बट कोई बात महाभारत के ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, उनको राष्ट्र कवि क्यों कहते हैं? सर वो अपने कहते भी हैं या नहीं, या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं सर कहते हैं। अच्छा सर एग्जैक्ट रीजन मुझे नहीं पता है। ठीक है। आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ है? 2022? नहीं सर 2020 में। अच्छा, 2022 में पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है आपका, वो भी इकोनॉमिक्स में, और आपका ऑप्शनल विषय भी इकोनॉमिक्स है। मतलब आपकी इकोनॉमिक्स की पकड़ अच्छी होगी, मैं ऐसा मान रहा हूँ। सर एवरेज है। अरे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और आपने ऑप्शनल भी रखा, विच इज गुड। लोग अमूमन अपना ऑप्शनल चेंज कर लेते हैं जो उनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है उससे, बट आपने रखा। तो आप मुझको बताएं कि किसी भी देश की इकोनॉमी को मेजर करने का अच्छा मापदंड क्या है, GDP या पर कैपिटा इनकम? आपकी समझ में? जनरली अभी हम लोग करते हैं GDP और पर कैपिटा इनकम दोनों बेसिस पे करते हैं। हालांकि दोनों में कुछ खामियां हैं, दोनों आसान है, बट दोनों पूरी तरह से ग्रोथ को नहीं बताता है, क्योंकि इनइक्वालिटी के संदर्भ में दोनों चुप रहते हैं। पर कैपिटा इनकम कैसे चुप रहता है इनइक्वालिटी के संदर्भ में? सर किसी देश में हो सकता है कि जैसे भारत के संदर्भ में ही यहाँ के टॉप 90% इनकम जो है टॉप 10% इंडिविजुअल के पास है। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर कैपिटा इनकम 2 लाख के करीब है, बट अगर हम देखें तो बॉटम 10 के पास कुछ नहीं आती। तो इस हिसाब से तो आपको क्या लगता है, क्या सही मापदंड का मेजर क्या होना चाहिए, क्या कौन सा इंडेक्स ऐसा होना चाहिए जिससे हम मेजर करें तो सही रहेगा? सर अभी हम लोग इस तरह से डेवलप कर रहे हैं, और भी इंडेक्स जैसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तहत हम मेजर करते हैं, जिसमें हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी करते हैं। फिर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के तहत भी मेजर करते हैं, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखती है। तो ये सब मेरे हिसाब से बेटर, ज्यादा सही मापदंड है किसी भी देश के ग्रोथ को दिखाने का। जी सर। अभी आप बता रहे थे कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन आर होल्डिंग 90% ऑफ द वेल्थ ऑफ दिस कंट्री। आपको क्या लगता है 5 ईयर, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स डाउन द लेन ये कैसा दिखेगा? ये इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी और बढ़ेगी या कम होगी? सर ये बढ़ेगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि सर इकोनॉमिक्स थ्योरी में ये बताते हैं कि जैसे कंट्री डेवलप करता है तो इनइक्वालिटी उस ग्रोथ को प्रमोट करती है। ठीक है। जैसे इनकम बढ़ता है तो इनइक्वालिटी उस हिसाब से प्रोपोर्शनली बढ़ती जाती है। ये पेरिनियल ऐसा होता ही जाएगा, या कोई ऐसा समय आएगा जब हम एक पीक रीच करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी तो डिस्पैरिटी कम होती जाएगी? जी सर, एक पीक के बाद जब हमारे सारे जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर दूसरे संदर्भ में भी अगर हम एक मिनिमम जो बेसिक है वो रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद ये इनइक्वालिटी घटती जाएगी और डेवलपमेंट स्टेट की तरफ। तो इनइक्वालिटी वर्सेस अगर हम GDP या डेवलपमेंट का कर्व प्लॉट करें तो वो कैसा दिखेगा? सर इट वुड बी इन्वर्टेड यू शेप। इसको कौन सा कर्व कहते हैं? सर कुजनेट्स कर्व। बहुत बढ़िया। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है?
सर ये हमारे टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम के डिफरेंस को बताता है। और आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझा दिया मुझे जानना है फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, आप मुझे समझाइए एज अ लेमैन, मैं जस्ट मुझे पता नहीं है ज़्यादा कुछ, तो आप कैसे समझाएंगे फिस्कल डेफिसिट? Sir, fiscal deficit can be termed as a shortage of government income which we need to expend on various good services. इसका कुछ बोरोइंग से रिलेशन है क्या? जी सर। क्या रिलेशन है? बोरोइंग रिक्वायरमेंट को बताता है। एग्जैक्टली मैं ही पूछना चाह रहा था आपसे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक है, जी सर। उसके बारे में कुछ जानते हैं? सर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई के अंडर में आता है। ये दोनों इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और 3 आरबीआई से होते हैं। ये उर्जित पटेल कमेटी द्वारा रिकमेंड किया गया था, जो कि हमारे पॉलिसी कॉरिडोर को रिकमेंड करती है, जिसमें रेपो रेट ऑपरेशन आता है, जिसके तहत हमारी मॉनेटरी हेल्थ। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? मैं इसके जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं 3 जो प्लेस किए जाते हैं वो नहीं पूछ रहा मैं, इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्यों बनाया गया इसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को? इससे पहले जो रेट है वो कौन डिसाइड करता था? सर इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है हमारे इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना हमारी इकोनॉमी में। इससे पहले वो आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे था, जिसमें बहुत सारे बार डिफरेंसेस आ जाते थे गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में कि कितना ऑप्टिमम होना चाहिए। ठीक है, उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद हमारी गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लिया और एमपीसी कमेटी को टारगेट कौन सेट करता है, गवर्नमेंट या एमपीसी? एमपीसी सेट करता है। अगर सपोज 5% टारगेट है, वो 6.5% चला गया, तो कौन किसके लिए जवाबदेह होगा? 6 से अगर ऊपर चला गया तो सर आरबीआई जिम्मेवारी। अगर कंटिन्यूअस 3 क्वार्टर में इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा है तो आरबीआई को रिटर्न में जवाब देना पड़ेगा पार्लियामेंट में देना पड़ेगा। जी सर। ये बताओ मुझको, ये एमपीसी जो है या आरबीआई फॉर दैट मैटर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, are these two independent bodies or someone is controlling some other? Sir, overall RBI comes under government. RBI comes agency of government of India. RBI independent तो नहीं है ना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। It's not completely independent। तो आरबीआई अगर मान लीजिए कि आरबीआई ने रेपो रेट डिसाइड कर दिया जो पहले होता था, सरकार चाहे तो बदल सकती है। अभी एमपीसी नहीं बनी है मान लेते हैं, ठीक है, मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आरबीआई ने रेपो रेट कहा 6% में रखूंगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो उसको बदल सकती है या नहीं बदल सकती है, ये बताओ मुझको। जी नहीं सर, क्यों नहीं सकती है, क्योंकि ये आरबीआई के तहत ये आरबीआई के डिस्क्रिप्शन में आता है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी कौन डिसाइड करती है? सर फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट डिसाइड। फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या आता है? फिस्कल पॉलिसी में आता है सर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट। बिहार, अगर बिहार के संदर्भ में हम देखें तो बिहार का बजट अभी सरप्लस है कि डिफिसिट है? सर ये हम लोग का फिस्कल डेफिसिट है सर अराउंड 3% के अराउंड टारगेट है। कितना परसेंट तक आपके हिसाब से फिस्कल डेफिसिट इज गुड? फर्स्टली, फिस्कल डेफिसिट इज गुड और बैड? सेकंड क्वेश्चन, आपके हिसाब से कितना फिस्कल डेफिसिट अच्छा समझा जाता है किसी भी कंट्री के लिए एंड व्हाई? सर मॉडरेट फिस्कल डेफिसिट इज गुड। Optimum limit is around 3%. It promotes growth and capital expenditure, which will be good for economy in long term. तो बिहार के जो पिछला हमारा इकोनॉमिक सर्वे में था, वो सरप्लस थी या डेफिसिट था? सर डेफिसिट था। एक बार देख लीजिएगा सर। रिवाइज्ड एस्टिमेट के तहत वो डेफिसिट में था सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इकोनॉमी पे सबसे पहले बिहार, इंडिया की इकोनॉमी पे लिखने वाले सबसे पहले कौन थे और कौन सी किताब लिखी गई थी? सर एक दादा भाई नौरोजी की है और एक आरसी दत्त की है। किताब का नाम? सर एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं। ठीक है, कोई बात। ये एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के डे टू डे एक्सपेंसेस में लगते हैं, जैसे सैलरी, पेंशन या फिर कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हमारे गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कम करती है। सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो हमारी कैपेसिटी को बढ़ाती है इकोनॉमी। कौन सा एक्सपेंडिचर बढ़िया होता है?
या दोनों ही अच्छे हैं या दोनों ही बुरे हैं? एक्सपेंडिचर्स आर ऑलवेज बैड. So revenue expenditure is necessary for day-to-day functioning, whereas capital expenditure promotes growth. बिहार इज अ रेवेन्यू सरप्लस बजट और कैपिटल सरप्लस बजट? बिहार का कैसा है? सर या दोनों ही डेफिसिट हैं हम? सर रेवेन्यू सरप्लस है सर, अच्छा, ऐसा क्यों है? रेवेन्यू सरप्लस हम क्यों हैं? क्योंकि उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं सर डेब्ट जो लेते हैं वो भी इंक्लूड करते हैं, और एक्सपेंडिचर थोड़े से कम होती है ओवरऑल रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम है हमारी, मतलब सरकार सैलरी कम दे रही है? नहीं सर, सैलरी तो पूरी दे रही है। ठीक है मैम. सौंदर्य, आपका प्रेफरेंस क्या है सर्विसेज में? सर फर्स्ट डीएसपी में, देन एफएओ। यस। जीएसटी क्या है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, यूनिफॉर्म ऑल ओवर इंडिया इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। करंट कितने टैक्स ब्रैकेट्स हैं? वही दिखा रहे थे आप. करंटली 5 टैक्स ब्रैकेट हैं, 0%, 5%, 12, 18 एंड 28%। 28% में कैसे गुड्स आते हैं? 28% में मैम ये ओवरऑल फुल एंटरटेनमेंट गुड्स आते हैं, जैसे सिनेमा हॉल, मूवी टिकट्स या फिर लग्जरी गुड्स, ये सब आते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन में बिहार का पोजीशन क्या है इंडिया में? Sorry, madam. I can't remember right now. I can take a guess. या It's one of the lowest. ओके, अ बैड गेस बिकॉज इट्स फिफ्थ। ये बताइए कि अभी अगर आप फाइनेंस सर्विस में जाते हैं तो आप क्या बनेंगे? लाइक कितने ब्रांचेस हैं फाइनेंस सर्विस के? फाइनेंस सर्विस में मैं भी ज्वाइन करूंगा तो ये असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के पोस्ट पे ज्वाइन करूंगा। ये सब डिविजनल लेवल का पोस्ट है। इसके पैरेलली में टैक्स कमिश्नर ट्रेजरी सब डिवीजन में है या डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है। तो अभी आपने कहा सब डिविजनल, कोई सब डिविजनल ट्रेजरी थी? पटना ट्रेजरी का पोजीशन इंडिया में कैसा है? Is the largest treasury in India right now. और अगर आप फाइनेंस सर्विस में जाएंगे तो क्या आप कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में आपका रिक्रूटमेंट नहीं होगा? उसमें भी हो सकता बस दो डायरेक्शंस हैं फाइनेंस सर्विसेज के, 2 ब्रांचेस हैं सर। ये एक कमर्शियल टैक्स ब्रांचेस और ये एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का ट्रेजरी वाला बजट डिपार्टमेंट। तो आप कमर्शियल टैक्स में जाएंगे तो क्या बनेंगे? I have to go to आप असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे। डीएसपी बनने के बाद आप क्या करना चाहेंगे? क्या बदलाव लाना चाहेंगे सोसाइटी में? मैम सबसे पहले मैं इस पे काम करना चाहूँगा कि जैसे जनरल पब्लिक के मन में पुलिस के प्रति एक भय का उसमें नोशन आता है, मैं इस गैप को कम करना चाहूँगा। कैसे करेंगे सर? मैं सबसे पहले कि लोग को एक तरह से उनको रिसीट दिया जाए कि कोई भी अगर समस्याएं लेके आ रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर्ली सुना जाए और अकाउंट करके उनकी समस्याएं नोट करके उनको बतलाया जाए कि उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है। आप अलग क्या करेंगे? क्योंकि अभी भी समस्याएं सुनी जाती हैं, कैसे आप अलग तरीके से समझाएंगे? आप कैसे उसको गैप को फुलफिल करने की बात करें, आप कैसे फुलफिल करेंगे? एक तो ये तरीका अपनाया जा सकता है कि हम कभी बीच में ऑफिसर्स को जैसे अलग अलग एरिया में जनरल टूर्स के तहत जैसे कैंप ऑर्गेनाइज करा सकते हैं बिना कोई पर्पस का, जैसे कि बस मिलने जुलने के पर्पस से कि लोगों से मिला जुला जाए, उनसे नज़दीकी बढ़ाई जाए कि लोग कंफर्टेबल हो कि ये पुलिस भी हमारे बीच की है, हमारे लिए ही। पुलिस को सबसे बड़ा गुंडा कहा जाता है, तो पुलिस को सबसे बड़ा गुंडा कहा जाता है,
तो फिर आप ये बताइए कि अगर लोगों के बीच में आप कैंप ऑर्गेनाइज करवाने भेज रहे हैं, तो फिर क्या पता वो हफ्ता वसूलने लग जाए। आप सहमत हैं, असहमत हैं, सहमत है तो क्यों, असहमत है तो क्यों, दोनों बताएं। इस बात से मैं असहमत हूँ। हम्म, पुलिस Time हो रहा है अपने पास इसको लेने के लिए। कुछ कुछ लोग मतलब इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं, जिसके वजह से ये नोशन आता है। बट ऑन एन एवरेज पुलिस एक अच्छी एजेंसी है, ये बखूबी अपने काम अच्छे से रिसेंट निभाती है। उड़ीसा में एक केस हुआ था जहां पुलिस प्रेजेंस में एक आर्मी ऑफिसर एंड हिज वाइफ वर रोब्ड एंड रेप्ड। सो उसके बाद ही मुझे ऐसा लगा कि फिर क्या ही फायदा है पुलिस के प्रेजेंस का। हाउ डू यू सी दैट? मैम ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि पुलिस के नाम को ही खराब करते हैं। बट मैम हम देखें तो पुलिस में भी इंडिविजुअल होते हैं, वहाँ पे ऑफिसर्स भी अपने इंडिविजुअल लेवल पे डिसीजन लेते हैं। बट एज ए होल ये पुलिस अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रही है। पुलिस में एनी रिफॉर्म्स यू मे सजेस्ट? थैंक्स। एमपीसी में कितने मेंबर्स होते हैं? So 6 members होते हैं। And how many of them are from RBI side and from Government of India side? Sorry sir, it's 3:3. 3 are कोरम क्या है? कितने लोग आएंगे तो ही कमिटी मीटिंग होगी, अदरवाइज मीटिंग शैल बी कॉल्ड ऑफ? Sorry sir, I can't recall that. अच्छा, कोरम नहीं मालूम है आपको? ठीक है। इन्फ्लेशन रेट का क्या क्राइटेरिया है, किस रेंज में हमको रखना है? So it's 4 plus minus 2%. एंड दिस इन्फ्लेशन रेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कौन सा रेट है? सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर, कौन सा रेट है ये? ये CPI है। सीपीआई है। Yes. जो हमें सैलरी मिलती है जब आप सर्विस में आएंगे तो आपको भी मिलेगी, तो इसमें एक डीएनएस अलाउंस का कंपोनेंट होता है। जी sir. वो किससे मेजर करते हैं? सीपीआई से या डब्ल्यूपीआई से या जीडीपी डिफ्लेटर से? Sorry sir, I- ठीक है, थैंक यू। वापस बुलाते हैं आपको, वेट करिए।